नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कार के एसी कैसे काम करता है वो समझाने वाला हूं। मेरे पिछले वीडियोस में जब मैंने कार के पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे तो एमडी मन्नन ने ये कमेंट किया कि कार का एसी कैसे काम करता है वो मैं समझाऊं। मैंने भी सोचा कि अगर कोई भी समस्या कार के एसी में आती है तो एसी जो है एक इंटीग्रल पार्ट है कार का। आप जब भी ड्राइव पे जाते हैं तो कार के एसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर कोई समस्या है तो वो काम कैसे करता है एसी, तब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कार का एसी कैसे काम करता है आपको बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर कार रिव्यूज, कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स, कार रिपेयर वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बनता है, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पहले मैं आप लोगों को स्कीमेटिक के रूप में समझाऊंगा, फिर आपको मैं रियल पार्ट्स, एक रियल अंडर द हुड कार के लेके जाके उसमें भी बताऊंगा ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। लेकिन आपको एक जनरल वर्कफ्लो समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कार का एसी सिस्टम काम करता है, इसलिए स्कीमेटिक पहले समझ लीजिए। तो मैं आपको पहले बता दूं, इस स्कीमेटिक में अगर आप देखें कार का एसी सिस्टम का है ये, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर को क्या मिलता है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाली गैस मिलती है। वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाली गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये कंप्रेसर का काम होता है। कंप्रेसर से जो गैस है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर क्या करता है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? उसमें फैन होती है, गाड़ी मूव करती है, तो उस हिसाब से वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये लिक्विड जाती है रिसीवर ड्रायर में। रिसीवर ड्रायर में क्या होता है? फिल्टर होता है और एक डेसिकेंट होता है। वो फिल्टर उसमें से इम्प्योरिटीज और उसमें से डेब्रिस है वो निकालता है। उसके बाद डेसिकेंट है, वो उसमें से पानी निकालता है। पानी अगर ऊपर जाए बाद में फ्रीज कर सकता है सिस्टम, इसलिए पानी को भी निकाला जाता है। उसके बाद ये लिक्विड जो है जाती है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट जो है उसके फ्लो को वो कंट्रोल करता है। कितना जाना चाहिए लिक्विड वो कंट्रोल करता है। ठीक है, इवापोरेटर में, इवापोरेटर ही है जहां से आपका एसी से हवा आती है, ठंडी होती है, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो एक्सपेंशन वाल्व जो है वहां पर रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल किया जाता है, कितना जाना है कितना नहीं। और वो क्या होता है, वहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, लिक्विड जो है बहुत स्लो रेट में जाने लगती है, बहुत कम प्रेशर से जाने लगती है। ठीक है, वो एक चीज होता है। प्रेशर भी ड्रॉप होता है, साथ साथ में टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। ठीक है, अब इवापोरेटर में क्या होता है आपको ये समझने की जरूरत है। अब गई ये लिक्विड, अभी भी लिक्विड जा रही है। इवापोरेटर में क्या होता है? एक इवापोरेटर में एक यहां पर एक फैन होता है, उसको कहते हैं कैबिन फैन। ठीक है, वो कैबिन फैन क्या करता है? एम्बिएंट एयर भेजता है। ठीक है, वो एम्बिएंट एयर हॉट होती है। ओके, तो अब ये देखिए यहां पर ठंडी लिक्विड जा रही है, ओके, और ये एम्बिएंट एयर गर्म हवा जा रही है। तो एम्बिएंट एयर क्या करेगा? इवापोरेटर क्या करता है? वो हवा जो गर्म है उसे इस लिक्विड को पास करते हो, तो लिक्विड क्या होती है? गर्म हो जाती है। और ये हवा जो है, क्योंकि उसकी हीट तो लिक्विड को मिल गई, वो ठंडी हो जाती है। ओके, तो ये पूरा साइंस के साथ एयर ठंडे होते हैं और ठंडा होने के बाद आपके कार में ये हवा जाती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर एक एक्यूमुलेटर भी हो सकता है। वो एक्यूमुलेटर किस लिए होता है? वो एक्यूमुलेटर होता है लिक्विड को, कोई भी लिक्विड अगर बचा हुआ है, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए लिक्विड अगर है तो उस लिक्विड को हटाती है, उस लिक्विड को रिमूव करती है कंप्रेसर से पहुंचने के लिए। कंप्रेसर ना पहुंचे वो लिक्विड, इसलिए उसे पहले उसे फिल्टर कर लेती है। ठीक है, तो अब आपको फिर से वापस लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली जो गैस है वो कंप्रेसर को मिलती है। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा स्कीमेटिक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल अब आपको लेकर जाऊंगा, यानी कि अंडर द हुड आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर आपको ये पार्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो रियल जो पार्ट्स हैं वो आप अंडर द हुड एक कार के इंजन में देख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अंडर द हुड अगर हम देखें तो कंप्रेसर एक इंजन बेल्ट से रन होता है जो आपके सामने दिया गया है, और उसके अलावा ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एसी कंडेंसर में जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रेडिएटर के साथ लगे हुए फैन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो ड्रायर है
वो हाई प्रेशर साइड सिस्टम के जाता है और वो वहाँ से वापस एक्सपेंशन वाल्व की ओर जाता है। एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर दोनों डैशबोर्ड के नीचे दिया गए थे, जिसका वापस कनेक्शन कंप्रेसर के पास होता है। ठीक है।